प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वजीर सिंह ढांडा जींद से, मुकेश जी, श्रीमती मुकेश यादव एसोसिएशन की स्टेट की जनरल सेक्रेटरी गुड़गांव से, श्रीमती मीना नरवाल जी एसोसिएशन की प्रदेश की सचिव गोहाना सोनीपत से, श्री राम कुमार जी बंगवालिया प्रदेश के सचिव भिवानी से। आदरणीय साथियों, जैसा कि पिछले 1 महीने से हमारी एसोसिएशन ने एक हरियाणा प्रदेश में मुहिम चला रखी है, शिक्षा बचाओ स्कूल खोलो अभियान के तहत। हमने हरियाणा के 22 जिलों में उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से एक आग्रह किया कि इन स्कूलों को खोला जाए। हमने हरियाणा के 90 के 90 विधायकों को, हमारे स्कूल संचालकों ने, अभिभावकों ने, जन संगठनों ने मिलकर 90 के 90 विधायकों को हमने ज्ञापन दिया 24 और 25 जनवरी को कि जब सब कुछ खुला है तो स्कूल बंद क्यों है। व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं, शराब के ठेके खुले हैं, सारे सरकारी दफ्तर खुले हैं, सारे प्राइवेट दफ्तर खुले हैं। वहां जो भीड़ जाती है, जो लोग अपने पेरेंट्स कामकाजी हैं, महिला और पुरुष दोनों कामकाजी हैं, दोनों अपने काम पे जाते हैं, तो शाम को घर आना पड़ता है उनको। घर आते हैं तो कोरोना है तो क्या बच्चा बच जाएगा क्या? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मानना है कि अगर बच्चा आज के टाइम में सबसे सुरक्षित है तो स्कूलों में है, क्योंकि आज बच्चा अभिभावक की बात को कम वेटेज देता है और अपने अध्यापक अध्यापिका की बात को सुनता है। स्कूल में बच्चा आता है, अनुशासन में रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग का स्कूल पालन करते हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल रखते हैं, मास्क, डिसिप्लिन में बच्चा रहेगा। और घर में बच्चा रहता है तो 20-20 की टोली में गली में खेलता है, क्योंकि पेरेंट्स कामकाजी हैं, उनको टाइम नहीं है बच्चे का केयर करने की, ध्यान रखने का। तो बच्चा गलियों में खेलता है बच्चों के साथ, झुंड से झुंड मिला के, और पेरेंट्स के साथ मार्केट में भी जाता है। और मार्केट का तो आप सभी पत्रकार साथियों को पता है मार्केट की क्या पोजीशन है, कि क्या हालात है। तो जब हरियाणा में कोरोना का इतना प्रभाव भी नहीं है। महाराष्ट्र में हम मानते थे कि पीक पे है, आपने भी, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चलता रहता था। आज महाराष्ट्र में स्कूल खुले हुए हैं, जहां कोरोना का पीक था वहां तो स्कूल खुले हुए हैं। और हरियाणा के राजस्थान, हमारा पड़ोसी प्रदेश है राजस्थान, भिवानी जिले में लोहारू और पिलानी राजस्थान में पड़ता है, लोहारू हरियाणा में पड़ता है। 10 किलोमीटर का फर्क है। 10 किलोमीटर उधर स्कूल खुले हैं, 10 किलोमीटर स्कूल इधर बंद है। जब वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, हमने इसमें सारी जो सरकारी संस्थाएं, इंटरनेशनल संस्थाएं, उन्होंने जो उनके बयान थे उनको तथ्य बनाकर, उनका तथ्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं सरकार से। यूनिसेफ कह रहा है कि स्कूलों को खोला जाए, हमारे वर्ल्ड बैंक के एक्स डायरेक्टर कह रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए। तो इस प्रकार हम सरकार से अपने सभी प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, हमने उनसे आग्रह किया है, उन्होंने हमारी बात को आज तक सुना नहीं है। आज हम ये चंडीगढ़ में आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक बड़ा आग्रह करना चाह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने आपसे मिलकर आपसे अपना पक्ष रखे और आपसे आग्रह किया था कि 7 फरवरी से पहले स्कूल खोले जाए, नहीं तो 7 फरवरी को हम विवश होंगे, क्योंकि पेरेंट्स का हमारे ऊपर दबाव है। अभिभावक हमारे पास आते हैं कि हमने फीस दे रखी है, आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, स्कूल क्यों नहीं लगाते, हम बच्चों को भेजना चाहते हैं, हम बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं और लिखित में ले लो। तो पेरेंट्स हमारे साथ है, ग्राम पंचायत हमारे साथ है, अभिभावक हमारे साथ है, तो स्कूल खोलने में दिक्कत क्या है? सरकार के विश्वास में बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में नहीं आते, बच्चा पेरेंट्स के विश्वास पे आता है। और पेरेंट्स आज हमारे साथ खड़ा है, पेरेंट्स हमारे स्कूलों में आगे लिखित में देने के लिए तैयार है, तो स्कूल खोलने में सरकार को क्या दिक्कत है? तो आज हम सरकार से, आप जागरूक पत्रकार साथी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार से एक बार आखिरी ये निवेदन कर रहे हैं कि इसको एक टकराव की स्थिति में ना आए। हम टकराव नहीं चाहते, हमारा काम टकराव करना नहीं है, बच्चों को शिक्षा देना हमारा स्कूलों का काम है। हम ये चाहते हैं हरियाणा के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सभी खोल दिए जाए, ताकि हरियाणा का बच्चा शिक्षित हो, बच्चा अशिक्षित ना रहे। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। उसको नारा, क्या ये हरियाणा इस प्रकार से पढ़ेगा? क्या हरियाणा इस प्रकार से आगे बढ़ेगा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया उसकी सार्थकता तभी है जब इन बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से, ये स्कूल को खोलकर इनकी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाए। देखो, ये तो सरकार की मंशा तो सरकार जानती है जी।
हम जब जाते हैं जनप्रतिनिधियों से हमारी बात होती है, बीजेपी के विधायकों से भी हमारी बात है, वो भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। ग्राम पंचायतें हमारे साथ हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो जागरूक हरियाणा का पेरेंट्स है, आप भी पत्रकार ना होके एक बार अभिभावक बन के सोचे, हम भी एक बार स्कूल संचालक ना होके, एसोसिएशन के प्रतिनिधि ना होके, स्कूल अब पेरेंट्स बन के सोचते हैं तो हमारा बच्चा आज किस दिशा में जा रहा है, बच्चे की शिक्षा का स्तर क्या है। आज मोबाइल का बच्चा एडिक्टेड हो गया है। पिछले दिनों स्कूल खोल रहा था तो हमारी एसोसिएशन ने शारीरिक हमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारे कंपटीशन करवाए थे, ताकि बच्चे को हम, जो बच्चा मानसिक रोगी हो गया है, जो घर में बैठ के मोबाइल का एडिक्टेड हो गए, मानसिक शारीरिक रोगी हो गया है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाएं। तो हमारा ये प्रयास है हरियाणा का बच्चा स्वस्थ रहे, हरियाणा का बच्चा को अच्छी शिक्षा मिले। तो इसका प्रयास हम एसोसिएशन की तरफ से, हम एसोसिएशन के पदाधिकारी है, हमारा फर्ज बनता है कि कोई चीज गलत हो रही है उसको हम सरकार से बात करें। हमने वो बात करी है, फिर भी सरकार अगर झुकने को तैयार नहीं है, स्कूलों को खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मकसद सरकार को झुकाना नहीं है, हमारा मकसद इस हरियाणा के बच्चों को पढ़ाना है। हमारा एक ही टारगेट है, ये स्कूल खोल के इन बच्चों को शिक्षा को सुचारू रूप से सरकार चलाए, तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे और सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते सरकार से किसी प्रकार का टकराव, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतें हमारे साथ आगे कहती हैं कि हम आप स्कूल खोलो, हम बाहर बैठेंगे, कौन आता है, तो वो टकराव की स्थिति तो होगी ना। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा काम बच्चों का, हरियाणा के बच्चों को 60% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल करते हैं। तो हम सरकार से बार बार, ये सरकार शिक्षा देना सरकार का नैतिक फर्ज है, दायित्व है सरकार का, और वो काम सरकार का बिना कुछ लिए 60% क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हरियाणा के बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। सरकार से कुछ नहीं ले रहे, सरकार को हम तो कुछ ना कुछ देते हैं। तो सरकार से ये बात है, हठधर्मिता को छोड़ के और इन हरियाणा के बच्चों का भविष्य को देखते हुए, और दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। आप 134 में एडमिशन के लिए तो आपको स्कूल खोल लो, सरकार का आदेश है कि आप फोन करो पेरेंट्स को, बच्चों को बुलाओ और उनका एडमिशन करो। वैक्सीनेशन के लिए आप स्कूल खोलो, फोन करो बच्चों को, वैक्सीन लगवाओ, और पढ़ाई के लिए आप स्कूल बंद रखो। आप एसोसिएशन के सूत्रधार हैं जी। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर से आपकी कब बात हुई थी? देखो, अभी तो 10 दिन पहले हमारी बात हुई थी। हमने शिक्षा मंत्री जी से, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, सब मंत्रियों से हम मिले थे, हमने अपना पक्ष रखा था और उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने हमारे 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लासें खोली भी हैं। देखो, हम ये नहीं कहते कि हमारी आग्रह पर सरकार ने 3 क्लासें हमारी खोली भी है, पर शिक्षा तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी चाहिए ना, नींव मजबूत होनी चाहिए ना। अब दूसरी क्लास का बच्चा, पहली क्लास का बच्चा ऑनलाइन क्या शिक्षा लेगा, वो तो मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखेगा, गेम खेलेगा और वाहियात की चीजें बहुत आती हैं। तो हम उस बच्चे की नींव को मजबूत रखने के लिए, बच्चा हरियाणा का मजबूती से पढ़े, पूरी अपनी उससे इच्छा शक्ति से पढ़े। और एक चीज और है, आप ऑनलाइन में कितना ही प्रयास कर लो, जब टीचर के आमने सामने बच्चा बैठता है ना, तो बहुत कुछ सीखता है। हमारा बच्चा संस्कार खोता जा रहा है, हमारा बच्चा शिक्षा खोता जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और टेक्निकल बात है कि सरकार ये कह रही है कि स्कूल बंद है। आपने देखा होगा 2-4 दिन से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देगा 8वीं की परीक्षा, सीबीएसई का स्कूल, हरियाणा में किसी भी स्टेट का स्कूल हो परीक्षा, कहा क्या औचित्य है। एक तरफ तो आप कोरोना काल में अपने स्कूल बंद कर रखे, बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, दूसरी तरफ उस बच्चों को डराने के, बच्चा तो पहले मानसिक रोगी बन चुका है, बच्चे का तो शारीरिक बौद्धिक सारे विकास रुक के, आप उसको डर, क्योंकि बच्चा जब बोर्ड की परीक्षा का एक हवा ऐसा होता है, आप और हम पढ़ते थे तब भी ये लगता था यार बोर्ड की परीक्षा है, एक अलग से दिमाग में टेंशन होती है। तो इन बच्चों को सरकार को पढ़ाने की बजाय ये तो इनको चिंता और करवा रही है, टेंशन और दे रहे कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी। अरे 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी, आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हरियाणा की एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, परंतु उसके साथ साथ इन स्कूलों को खोलो तो सही, उस बच्चे को पढ़ने का मौका तो दे, ताकि वो परीक्षा दे सके ठीक ढंग से। देखो जी, हमने सरकार का पूरा साथ दिया है। हमने, सरकार ने जो कहा कि आप वैक्सीनेशन करवाओ, हमने अपने बच्चों को स्कूलों में बुला के वैक्सीनेशन करवाइए। हम सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को शिक्षा मिले, हमारा काम है शिक्षा देना। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते सरकार क्या कर रही है, लोग क्या करें। हमें जो काम सरकार, हम जब सरकार मान्यता देती है, हम कंडीशन पूरी करके मान्यता लेते हैं। हम सरकार के सारे नियमों की पालना करते हैं, सरकार को सारे फंड जमा करवाते हैं। तो सरकार भी तो हमारी है ना, हमने बनाई है ना, सरकार को भी तो इन स्कूलों की बात सुननी चाहिए ना, अध्यापकों की बात सुननी चाहिए, पंचायतों की बात सुननी चाहिए। अब कई जगह तो आपने देखा होगा कि पंचायतों ने स्कूलों के ताले खोल दिए और हम भेजेंगे बच्चे। तो ये टकराव की स्थिति हम नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति हरियाणा प्रदेश में पैदा हो और किसी प्रकार का एक गलत मैसेज जाए। हमारी तो सरकार से आगे भी ये आग्रह है कि इन स्कूलों को खोलकर इन बच्चों को पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी किया जाए। हरियाणा का 60% बच्चा प्राइवेट स्कूल में है।
आंकड़ा तो कंफर्म आंकड़ा तो नहीं है, पर 60% बच्चा, टोटल बच्चा जितना उसका 60% हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि स्कूल में जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स हो गए, क्या वो फॉलो कर पाएंगे? उसको लेकर आपकी कोई प्लानिंग हो कि वो कैसे होगा? देखो, हम पिछले जब कोरोना के बाद स्कूल खुले थे, हमने अपनी पूरी बिल्डिंग को वैक्सीनाइज करवाया था, पूरी बिल्डिंग को हमने। और एक कमरा हमारा 18-24 का होता है, उसमें हमारे 10 बेंच है, तो एक बेंच पे हमारा एक ही बच्चा बैठता है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अगर होती है तो सही मायने में स्कूल में होती है। आप कहीं भी मार्केट में चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, किसी शॉप पे चले जाओ, आप भीड़ देखो। आप, मैं सरकारी कार्यालयों की बात कर रहा हूं, आप हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चले जाओ, इतने से कमरे हैं, छोटी सी जगह है, ठीक है ना। वो भी तो पेरेंट्स है ना, वो भी तो घर जाते होंगे ना। आप हमारे एक भिवानी में ऑफिस है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कार्यालय भिवानी में है, आप 500 कर्मचारी वहां काम करते हैं, क्या वो पेरेंट्स नहीं है? क्या वो घर नहीं जाते? 500 लोग रोज मिलते नहीं है? क्या मार्केट में नहीं जाते? तो अगर कोरोना है तो बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं तो स्कूलों को भी खुलना चाहिए, बच्चों की शिक्षा को भी चलना चाहिए। कोरोना पे सवाल उठ रहे हैं, पहली बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरी बात, एक सरकार ने एक पिछले दिनों 134A का हमने, हमारा पैसा नहीं सरकार ने दिया था 6 साल का। 134A में दूसरी क्लास से 8वीं तक का पैसा हमारा सरकार ने निर्धारित किया था 6 साल पहले। रामविलास जी शिक्षा मंत्री होते थे, उस टाइम पर हमारी मीटिंग हो गई, वो निर्धारण हुआ था। वो 6 साल का पैसा हमारा, 6 साल हमने बच्चों को पढ़ा लिया। अब कोरोना काल में जब स्कूल पूरी तरह से टूट गए, टीचर्स के हम वेतन नहीं दे पाए, तो हमने वो पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो इन्होंने हमारा 6 साल का वो पैसा नहीं दिया। 9 से +2 का 6 साल से बच्चा हमारे पास फ्री में पढ़ रहा है, उसका एक पैसा निर्धारित नहीं किया। तो हमने अपना पैसा मांगना भी हमारे लिए जुर्म हो गया। इन्होंने ये कहा एडमिशन नहीं करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। श्रीमान जी, हम अपना पढ़ाया हुआ पैसा मांग रहे हैं, हमें अपने टीचर्स का वेतन देना है। अब गवर्नमेंट ने किसी भी एम्प्लॉय का वेतन नहीं रोका, हमारे जो अध्यापक अध्यापिका है वो वेतन तभी तो दे पाएंगे जब हमारे पैसा होगा। पेरेंट्स फीस नहीं दे रहा, आप हमारे पढ़ाए हुए पैसे नहीं दे रहे, तो स्कूल कैसे चलाएंगे? सरकार का तो ये पक्ष और तर्क है कि हमने पोर्टल पे डाल रखा है, तो ये उसको एंटरटेन नहीं करते। ऐसी बात वो 1 साल का जो 2020-21 का जो पैसा इन्होंने रिलीज किया था, ये सिर्फ उसकी बात है। ये तो पोर्टल ही जनरेट नहीं किया इन्होंने। जो पिछला हमारा पेंडिंग पैसा, जिस पैसे की हम 6 साल की बात कर रहे हैं, वो तो पोर्टल ही जनरेट नहीं किया है। पोर्टल पे डालेगा कोई कैसे, मेंटेन कैसे करेगा? और 9 से +2 का तो पैसा ही निर्धारित नहीं हुआ है। 6 साल से हमारे से ये फ्री पढ़वा रहे हैं। और आज भी कई समाचार पत्रों में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये चला कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं आदरणीय पत्रकार साथियों आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज भी हरियाणा स्टेट में 2.5 लाख बच्चा हमारे प्राइवेट स्कूलों में 134A के तहत पढ़ रहा है। हमने तो इस साल का एडमिशन के लिए रोका ना। जो पिछले 6 साल से बच्चा दूसरी में था, वो तीसरी में प्रमोट हो गया, 4th में प्रमोट हो गया, वो तो हमारे पास ही पढ़ रहा है ना। हमने उस बच्चों को तो मना नहीं किया ना। हमने ये कहा है हम इस साल एडमिशन तब करेंगे जब आप हमारा पिछला बकाया पैसा दे देंगे। ना, हमने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, देखो प्रजातंत्र में हमारा ये मानना है, हमारी एसोसिएशन का ये मानना है कि प्रजातंत्र प्रणाली से हम अगर काम करें। सरकार ने हमारे से प्रोमिस किया था, हमने सरकार से प्रोमिस किया था, ये तो बैठ के मीटिंग हुई थी, उसमें लिखित में हुआ था सारा काम, आपको इतना पैसा देंगे। हमने वो बच्चे एडमिशन कर लिए। आज हम सरकार से मांग रहे हैं पैसे के, हमारे पैसे दे दो भी, हमने पढ़ा रखा है, हमने टीचर की वेतन देना है, स्कूलों को मेंटेन भी करना है, हमें बसों की किस्तें भी देनी है। तो 134A का पैसा भी सरकार निर्धारित करे। एक कोरोना काल में सरकार ने सबको सब कुछ दिया है, मजदूरों को भी दे दिया, व्यापारियों को भी दे दिया, प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने छोड़ दिया। हमने सरकार से एक आग्रह किया था, कोरोना काल का हमारा जो बिजली का बिल है उस बिल को माफ किया जाए, क्योंकि हमारे स्कूल लगे ही नहीं, बिल्डिंग बंद, बिल्डिंगें हमारी पड़ी है, और उन्होंने IDS वो बिजली के बिल हमारे भेज दिए लाखों रुपए में। तो वो पैसा हमारा बिजली का बिल माफ किया जाए। एक हमारी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा बसों पे पैसेंजर टैक्स नहीं लगता था, कांग्रेस सरकार में पैसेंजर टैक्स नहीं लगता था। हरियाणा की इस बीजेपी सरकार ने आते हमारे ऊपर पैसेंजर टैक्स लगाया, और हमने बार बार आग्रह किया सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से, तो इन्होंने कोरोना काल का हमारा पैसेंजर टैक्स माफ किया है। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमने बात की, तो उन्होंने भी माना कि बच्चा पैसेंजर नहीं है, शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी पैसेंजर नहीं हो सकता। हम पेरेंट्स की सुविधा के लिए, क्योंकि पेरेंट्स दोनों कामकाजी हैं, वो दोनों घर जाते हैं, तो हम तो जिम्मेवारी उठा रहे हैं, बच्चे को घर से लाना और घर पे छोड़ने, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उस पर टैक्स आप बच्चे के ऊपर फिर भी उस पर टैक्स लगा रहे हो, ये चीज़ तो गलत है। तो ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से पहले भी लिखित में दे चुके हैं, और एक बार फिर आग्रह करना चाह रहे हैं कि बसों का पैसेंजर टैक्स बिल्कुल खत्म किया जाए, क्योंकि हरियाणा का बच्चों का पढ़ाने का जो जिम्मा है वो सरकार का है, और वो सरकार की आधी जिम्मेवारी ये प्राइवेट स्कूल बिना किसी खर्चे के, बिना किसी संसाधनों के द्वारा, अपने द्वारा
जितनी बिल्डिंगें बना रखी है सारी किसी ने लोन पे बना रखी है, किसी ने किराए पे बना रखी है, किसी ने पैसा कर्ज लेके बना रखी है। सरकार का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना। फिर भी हम हरियाणा के 60% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए। हमेशा आप किसी भी फंक्शन में आप लगा ले, राष्ट्रीय कोई भी पर्व है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, कोई भी पर्व है, तो प्राइवेट स्कूल अगर नहीं रहते, हर चीज़ में प्राइवेट स्कूल आगे खड़े मिलते हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी होती, सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, और फिर भी ये इस प्रकार से परेशान किया जाता है, प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। तो ये आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से आज प्रार्थना कर रहे हैं, इन प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को खोल के सुचारू रूप से इन बच्चों को पढ़ाई करवाने में सरकार हमारा सहयोग करे। हम सरकार के साथ हैं, और नहीं तो हमने 6 तारीख तक का हमारा अल्टीमेटम है। हमने गोवाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीटिंग करके हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, और ज्ञापन के माध्यम से भी हमने सारे सरकार के अधिकारियों को, 22 के 22 जिला उपायुक्तों को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, सभी MLA को हमने लिखित में दे रखा है कि आप 6 फरवरी तक इन स्कूलों को खोलने का काम करें, नहीं तो एसोसिएशन मजबूर होकर पेरेंट्स के आग्रह पर, पेरेंट्स का साथ लेकर हम इन स्कूलों को 7 तारीख से खोल देंगे। और हम ये नहीं कहते कि गलत मांगी जाती है सरकार, हम भी एक सरकार का हिस्सा है, ये स्कूल है, ये भी हम देने के लिए तैयार हैं, पर कम से कम सरकार हमारी भी तो सुने ना। अब पिछले कोरोना काल में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे से आग्रह किया कि आप कोरोना काल में मदद करो सरकार की। हमने लाखों रुपया हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया। मैं भिवानी का एग्जाम्पल, क्योंकि मैं भिवानी से एक एग्जाम्पल में 300 परिवारों को मैंने गोद लिया, हमारी एसोसिएशन भिवानी जिला ने। 3 महीने तक उनका राशन, उनका भोजन, उनकी सिलेंडर, उनकी दवाइयाँ, वो सारी व्यवस्था हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की। और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रशंसा पत्र दिया। हमें हमारा प्रदेश कार्यालय भिवानी में वो प्रशंसा पत्र कि अब आपकी एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है। एक तरफ तो आप प्रशंसा कर रहे हो, दूसरी तरफ इन स्कूलों को आप ये अड़चन डाल रहे हो, ये दोनों चीज़ें ठीक साथ साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल, हम पूरी तरह से, देखो, हम स्कूल संचालक हैं, हम जागरूक स्कूल संचालक हैं, हमारी एसोसिएशन जागरूक है, हम समाज के हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हम सरकार की मदद करते हैं। तो जब आज हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो राजा है, माँ बाप है वो प्रजा के, हम भी तो हरियाणा की प्रजा है ना, आज हमें जरूरत है, तो सरकार को भी बड़प्पन दिखाते हुए इन प्राइवेट स्कूलों के साथ चल के और इनको खोलने का भी काम करना चाहिए। और इनका जो पैसा है, इनकी जो भी डिमांड है, हम तो मुख्यमंत्री जी से 4 बार आग्रह कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आप हमारे साथ बैठ के एक बार हमारी समस्याओं को सुन ले, उनका समाधान कर दें। स्कूलों की समाधान किस लिए, हमारा कोई पारिवारिक काम नहीं है, हमारा कोई घरेलू काम नहीं है, हमारा पर्सनल काम नहीं है, हम ये हरियाणा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए काम कर रहे हैं। कोई छोटे तरीके सत्र पे कर रहा है, कोई बड़े सत्र पे कर रहा है, तो आप उनकी बात सुन के, आप तो आपका ही तो काम कर रहे हैं, हम सरकार का ही तो काम कर रहे हैं कि मान्यता प्रदान करने की शर्तों में विशेषकर भूमि और भवन की शर्तों को सरल कर सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाएगी और अस्थायी मान्यता परमिशन प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता प्रदान की जाएगी। और आज ये बात कर रहे हैं इनको बंद करने की, ये स्कूल बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, किसी प्रकार का गलत काम नहीं हो रहा, ये बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इनको जो 8वीं के लाएगा उसको 8वीं की मान्यता देते हैं स्थायी, 10वीं के लाएगा उसको बंद करने का तो कोई औचित्य नहीं। एक संस्था, एक बेरोजगार लोग इकट्ठे होकर अपने संसाधनों द्वारा इस हरियाणा की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी दिशा में काम कर रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए और इन कंडीशंस कम करके 2007 के जो स्थायी स्कूल है उनको स्थायी करने का काम करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। बंद आप करो, बंद शराब के ठेके करो, आप जुआ घर करो, आप जो उल्टी सीधी चीजें हो रही है उनको बंद करो। आप सर मुख्य व्यक्ति है समाज के, अभी तो उनके पास कार्यभार तो वही है ना जी, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं सर। सर उसके बाद देखो, खाप पंचायतों ने ये कह दिया है कि हम बैठेंगे। सर उसके पास तर्क भी है, उनके पास मैं एक तर्क देता हूँ आपको, विस्तार से प्रधान जी ने आपके सामने बात रखी। मैं कहता हूँ कि स्कूल बंद है और सरकार ने कहा कि 50% के साथ मार्केट, मॉल और सिनेमा हॉल खुल गए। क्या पेरेंट्स के साथ बच्चा मूवी देखने जाएगा? क्या बच्चा मार्केट जाएगा? क्या वहां संक्रमण नहीं है? या तो नर्सरी से 9 तक के बच्चे को घर में बंद करे सरकार, फिर मैं सहमत हूं कि वो बच्चा घर ही नहीं निकल से बाहर। जब बच्चा मार्केट जा रहा है, वही बच्चा मॉल में जा रहा है, वही बच्चा सिनेमा हॉल में जा रहा है, तो उसको स्कूल में क्या दिक्कत है? और आपका सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब देता हूं। प्रधान जी पता नहीं टाल मटोल करके आपने एक बड़ा प्रश्न किया था कि क्या मनसा है सरकार की इसके पीछे। मैं बताता हूं सर, अगर आप 2 साल का कार्यकाल देखें, 2 साल में कोरोना के कारण कभी स्कूल बंद, कभी खुले, कभी, और इस पर सबसे ज्यादा जो असर है वो मध्यम वर्ग के बच्चे में पड़ा है, गरीब बच्चे में पड़ा है। क्योंकि जो ऊपर वाली लॉबी है उसका तो घर में स्टूडियो है बहुत बढ़िया, और 20 MB का वो वाईफाई है उसके पास, तो ऐसे क्लियरिटी आती है जैसे टीचर सामने बैठा है। सर उनको लॉस नहीं है,
सर मध्यम वर्ग के और गरीब बच्चे को लॉस है, उसके पास उसके पीछे भी इनकी मनसा है। सर क्या मनसा है? 2 साल पहले के आप पीछे यूपीएससी के रिजल्ट उठाइए सर, जजेस सिलेक्शन के रिजल्ट उठाइए सर, आम बच्चा, एक ट्रक ड्राइवर का बच्चा यूपीएससी पास कर रहा है, एक रिक्शा वाले की बेटी जज लग रही है, ये बात इनको हजम नहीं हो रही। सर राम अवतार एक आम परिवार से सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ गया, इनको ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि पॉलिटिक्स का परिवार सारा पॉलिटिक्स में। आप चीफ जस्टिस का परिवार का उठाइए, सारे के सारे जस्टिस है। सवाल ये था कि अगर आपने 6 तक का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया, 7 को आप खोलने जा रहे हैं, सरकार ने अगर परमिशन नहीं दिया तो उस स्थिति में क्या होगा? सर उसमें क्या है कि हमारे साथ जो अभिभावक है, पेरेंट्स जो हमारा है, बच्चा जो हमारा है, जो सामाजिक कार्य करता है, वो हमारे से आगे है। उन्होंने कहा कि सर आपका काम तो शिक्षा देना है। हमने कहा हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा गरीब बच्चा है, मध्यम वर्ग का। सर हम सब मिलकर स्कूल खोल लेंगे। आपका सवाल यही था जो बात कही है वो एसोसिएशन ने कही है कि हम साथ को सर। एसोसिएशन समाज का ही हिस्सा है और समाज एसोसिएशन के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है। समाज की बात करते हैं, सरकार भी कोई समाज से बाहर नहीं है, सामाजिक लोग मिलकर। सर जब हमारा अभिभावक अगर आप 7 तारीख अभिभावक लिख के देने को तैयार है, सरकार आपके खिलाफ होती है तो आप क्या एक्शन लोगे? सर ये था सर आपने इस बात को पता नहीं कहां से कहां ले लिया। आपने ये कहा कि 7 तारीख से आप स्कूल खोल रहे हैं और सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। सरकार अगर इस हरियाणा के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वो हम कार्रवाई तैयार है, उस बिल्कुल झेलेंगे हम। हरियाणा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा के प्राइवेट स्कूल बिल्कुल पूरी तरह से पूरे समर्पण भाव से तत्पर है और हम इन स्कूलों को खोलेंगे और इन बच्चों को पढ़ाने का काम हम हरियाणा में करेंगे। हम बिल्कुल हम इन बच्चों के लिए, हम इन अभिभावकों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करता है, आज पेरेंट्स हमारे साथ है, उनके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। इन स्कूलों को खोलेंगे और नर्सरी क्लास से 7 तारीख से हम स्कूल लगाएंगे। सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा, हमारी ग्राम पंचायत है हमारे साथ, अभिभावक हमारे साथ है, पहले उनसे निपट लेगा, फिर हमारे स्कूल के टीचरों से निपट लेगा, कोई बात नहीं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के सरकार बेहद संजीदा नजर आती है, लोगों को सावधान किया जाता है, प्रशासन जो है पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉल खुल रहे हैं, सिनेमाघर खुल रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, बाजारों में भीड़ आमतौर पर देखी जाती है। इन सब के बावजूद शहर, पूरे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो स्कूल जो हैं वो पूरी तरह बंद हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सख्त हिदायत, सख्त निर्देश दिए गए हैं, स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। स्कूल एसोसिएशन जब थोड़ा सा नाराज़गी व्यक्त की थी तो उसके बाद 10वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। अब जो है प्राइमरी स्कूल से लेकर के 10वीं तक के जो 9वीं तक की बात करें, वो जो स्कूल हैं उनको खोलने के लिए एसोसिएशन जो है लामबंद हो रही हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का पूरा मन बना चुकी हैं। चंडीगढ़ में हूँ, मेरे साथ में राम अवतार शर्मा जी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। शर्मा जी, क्या है पूरा मामला बताएं। देखो, हरियाणा में प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सभी स्कूल बंद हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, सरकारी कार्यालय हैं, गैर सरकारी कार्यालय हैं, मार्केट हैं, सारे काम चल रहे हैं सुचारू रूप से। तो हम एक जागरूक संगठन के पदाधिकारी हैं। हरियाणा के जो जागरूक अभिभावक हैं वो हमारे से आगे मिले, हमारी एसोसिएशन से मिले, हमारे स्कूल संचालकों से मिले कि हरियाणा में जब सब कुछ खुल रहा है, बच्चा हमारा मार्केट भी जा रहा है, बच्चा हमारा गली में भी खेल रहा है, तो स्कूल में जाने से क्या दिक्कत है। तो हम सरकार से हमने आग्रह किया कि इन स्कूलों को खोलने का सरकार काम करे, ताकि एक ये पीढ़ी अनपढ़ बनने से अनपढ़ ना बन जाए ये पीढ़ी। इसकी चिंता हमारी इस एसोसिएशन ने की है। तो हमारे के आग्रह पर सरकार ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के तो स्कूल खोले, पर हमारा ये मानना है कि बच्चा नर्सरी का भी वैसा ही, जब नींव मजबूत नहीं होगी, अब 2 साल से बच्चे घर बैठा है, उसको कुछ नहीं आता, तो हम ये चाहते हैं कि हरियाणा का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। कोरोना पीरियड की पहली पीक, दूसरी पीक जब तक रही तो सरकार जो है थोड़ी सी ये बच्चों की शिक्षा को लेकर भी संजीदा थी, ऑनलाइन क्लासेस की पूरी व्यवस्था की थी। क्या उसका कोई असर दिखाई देता है कि सार्थक रही? सरकार की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। ये तो अखबारों में छपी थी कि हम टैब देंगे, हम मोबाइल देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ने कोई व्यवस्था ऑनलाइन नहीं करी। ये तो प्राइवेट स्कूलों ने, हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन स्कूलों में कक्षाएं भी लगाई और उन बच्चों को पढ़ाया भी। पर एक ऑनलाइन कक्षा में और प्रैक्टिकल पढ़ने में बहुत फर्क होता है। तो हम सरकार से आग्रह, जब सब कुछ खुला हुआ है, या तो आप कोरोना मानते हो तो आप सब कुछ बंद करो, पेरेंट्स भी घर से बाहर ना जाए, बच्चा भी घर से बाहर ना जाए। बच्चे को छूट दे दी, आप मार्केट में जा सकते हो पेरेंट्स के साथ, बच्चे को छूट दे दी, आप सिनेमा देखने जा सकते हो। स्कूल में शिक्षा लेने के लिए नहीं जा सकते। आप वैक्सीनेशन के लिए आप स्कूल में बच्चों को बुला सकते हो। आप 134 में एडमिशन के लिए बच्चों को स्कूल में बुला सकते हो। आप 26 जनवरी अभी गई है 4 दिन पहले, 26 जनवरी में हमारे बच्चे ग्रुप डांस के लिए, हमें प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में बुलाने, तब वहाँ कोरोना नहीं था। क्या शिक्षा देने में कोरोना
तो सरकार से आग्रह है ये हठधर्मिता छोड़ के और इन हरियाणा के जागरूक जो अभिभावक है उनकी बात को सुन के और इन स्कूलों को 6 तारीख तक खोलने का काम। 2 साल से लगातार स्कूल बंद हैं, कितना स्टडी लॉस मानते हैं, कितना अभी तक जो बच्चों का नुकसान हुआ? बच्चों की लर्निंग पावर ही खत्म होगी, सारा टोटल 100% नुकसान मानता हूं मैं अगर ये थोड़े से बहुत दिन सरकार की हठधर्मिता हुई रही तो हरियाणा की एक पीढ़ी अनपढ़ रहेगी और वो अनपढ़ पीढ़ी कितना नुकसान करेगी वो आप और हम सब जानते हैं। तो हम जागरूक अभिभावक भी हैं, हम जागरूक स्कूल संचालक भी हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। तो सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम सरकार से लड़ना नहीं है, हमारा स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हमारा काम है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारा काम है, सरकार से लड़ाई हमारा काम नहीं है। हम तो सरकार से बार बार आग्रह करें, हरियाणा के जनप्रतिनिधि 90 के 90 विधायकों से हम मिलकर अपनी बात रख सके, 22 के 22 जिला उपायुक्त मिलकर हम अपनी बात रख सके, अगर हमारी बात फिर भी नहीं सुनी जाती है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, वो क्या परिणाम रहा? शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी से बात करके स्कूलों को खोलने का काम करेंगे। सार्थक नजर आती है उनकी सोच, कहीं स्कूलों को खोलने को लेकर के कहीं सार्थक है? देखो मेरे को नहीं लगता, सरकार की मंशा अगर ठीक होती तो ये सरकार स्कूल बहुत पहले खुल चुके होते। इन्होंने जो छुट्टियां करी थी वो शीतकालीन अवकाश के नाम से छुट्टियां करी थी, ये कोरोना की वजह से नहीं करी इन्होंने छुट्टियां। इन्होंने 10 दिन की जो छुट्टियां करी वो शीतकालीन अवकाश, उसके बाद इन्होंने इनको कोरोना का नाम दे दिया। सरकार हमारे प्रतिनिधियों को बुलाती, सरकार हमारे से बातचीत करती, हम बताते ना समाधान। स्कूल में सबसे सुरक्षित जगह अगर बच्चों के लिए तो स्कूल है। आज बच्चा पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर सकता है, अपने टीचर अध्यापक की बात को इग्नोर नहीं कर सकता। पूरी तरह से डिसिप्लिन में बच्चा स्कूल में रहेगा, मास्क का प्रयोग करेगा। आप गलियों में जाके देखो 20-20 की टोली में बच्चे खेलते घूम रहे हैं और बच्चे पेरेंट्स के साथ मार्केट में जा रहे हैं। कहां आप नियमों के पालन कर रहे हैं? WHO के नियमों का पालन अगर करते हैं तो प्राइवेट स्कूल करते हैं और अनुशासन में बच्चे को शिक्षा देने का काम भी प्राइवेट स्कूल करते हैं। 90 विधायक स्टेट के, आप कह रहे हैं कि सभी से मुलाकात हुई, ये क्या सकारात्मक सोच रखते हैं, आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, लगभग विधायकों ने हमारी बात से सहमत, जब उन्होंने हमने तर्क दिए, हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, यूनिसेफ क्या कह रहा है कि बच्चों को शिक्षा से, कोरोना के आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, तो ज़्यादातर विधायक हमारे साथ थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आपकी बात करेंगे और इन स्कूलों को खुलवाने का काम करेंगे। अब उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, पर पेरेंट्स की भी मजबूरी है कि उनका बच्चा घर बैठ के मोबाइल का एडिक्टेड हो गया। पेरेंट्स का बच्चा स्कूल नहीं जाता तब तो उसका शारीरिक विकास नहीं होता, बौद्धिक विकास नहीं होता, तो पेरेंट्स को भी तो अपनी चिंता है ना, वो भी तो अपनी जनरेशन के प्रति चिंतित है ना, अपने बच्चों के प्रति चिंतित है ना, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। जब वो पेरेंट्स आके हमारे पास आग्रह कर रहे हैं कि आप अब स्कूलों को खोलो, हम भेजेंगे ना बच्चा, सरकार के कहने से बच्चा नहीं आता, पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है। पेरेंट्स, अगर हमने पहले सरकार से आग्रह किया था आप कोई भी कंडीशन लगाएं, उन्होंने पिछली बार कंडीशन लगा दी थी आप पेरेंट्स से लिखवा के ले ले कि बच्चा मैं अपनी सहमति से भेज, आज भी वो लिख के देते, में हम पेरेंट्स की सहमति से बच्चा स्कूल बुलाएंगे। हम ये नहीं है कि हम सभी बच्चे स्कूल आएँ, हम ये चाहते हैं कि जो पेरेंट्स अपनी सहमति से, जो जागरूक पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं वो हमें लिखित में दे रहा है, वो स्कूल खोलने में दिक्कत। पत्रकार वार्ता में एक बहुत अहम बात आपने कही कि अगर 7 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आता तो 7 तारीख के बाद आप स्कूल खोलने वाले हैं। इन केस सरकार अगर इसका विरोध करती है, सरकार आपको परमिशन नहीं देती है, कोई एक्शन लिया जाता है, तब क्या टकराव की स्थिति तैयार है? देखो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन और हरियाणा के प्राइवेट स्कूल इन बच्चों की चिंता करते हैं और इन बच्चों की चिंता है तभी हम ये स्कूल खुलवाने के लिए आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे आग्रह को नहीं मानती है तो प्राइवेट स्कूल और अभिभावक, जन संगठन, पंचायतें मिलकर सड़क पे आएंगी। पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप स्कूल खोलो, आप बच्चों को पढ़ाओ, बाहर कोई आता है वो हम देखेंगे। तो हमारे हरियाणा का अभिभावक हमारे साथ है, हरियाणा आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह। बिल्कुल, इन बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हरियाणा का बच्चे का भविष्य दिख रहा है, सरकार उसको देखे, काम है सरकार का कि हरियाणा के बच्चे को शिक्षा देना, ये सरकार का काम है, पर उसको नहीं दिख रहा है। पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपने फर्ज के प्रति पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ है, पूरी तरह से समर्पित है। शर्मा जी का साफ तौर पे कहना है कि जो नारा था हरियाणा सरकार का कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं इस नारे को बोल चुकी है। अब उस नारे को ये नेताजी लोग जो हैं, सभी पूरी यूनियन जो हैं, वो याद करवाने की तैयारी में है और आर पार की लड़ाई लड़ते हुए सड़कों पे उतरने की तैयारी में है। मकसद बच्चों को स्कूल तक लेकर के आना, जो शिक्षा का नुकसान हुआ है, जो स्टडी लॉस हुआ है, उसे पूरा करवाना है। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना,